हर साल इस टॉपिक से एक ना एक सवाल पूछा जाता है। रीनीट हुआ है जस्ट अभी, आपको पता है लास्ट संडे आपका रीनीट हुआ था कुछ 1600 बच्चों का। उसमें भी एक सवाल सेल सेल जंक्शन से आया, दो सवाल एपिथेलियल टिश्यू से आया जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, और एक सवाल कनेक्टिव टिश्यू से आया। चार सवाल इस चैप्टर से रीनीट में पूछे गए हैं और तीन सवाल इस चैप्टर से इस बार के मेन नीट में पूछे गए हैं जो आपके 5 मई को हुए थे। सोच के देखिए, तीन सवाल, इतना छोटा सा चैप्टर, तीन सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजियोलॉजी में चैप्टर कितना काम आता है वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कम से कम 20 नंबर का खेल है। अगर हम 10 लेक्चर में भी टिश्यूज को पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए हर दिन आप नीट में 2 नंबर कमा रहे हैं, विच इज द बेस्ट थिंग, राइट। तो यहां पर सब एनालिसिस के साथ चल रहा है, मैं अंधाधुंध नहीं भाग रहा हूं। आई हैव डन कॉन्क्रीट एनालिसिस, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। सेल सेल जंक्शन क्या होते हैं? सेल सेल जंक्शन का सिंपल मतलब है दो सेल के बीच में जंक्शन बन गया है। जंक्शन मतलब अटैचमेंट हो गई है ना, दोस्ती यारी हो गई है। दैट इज कॉल्ड एज सेल सेल जंक्शन। तो ये जो दोस्ती है ये तो किन्हीं भी दो प्रकार के सेल्स में हो सकती है। क्या ये जरूरी है कि ये दोस्ती सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में हो? हम ये टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि दोस्ती सिर्फ दो एपिथेलियल टिश्यू में ही हो? दो कनेक्टिव टिश्यू में दोस्ती नहीं हो सकती? क्या नर्व और मसल में दोस्ती नहीं हो सकती? क्या नर्व और ऑर्गन में दोस्ती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हमने जब पहले दिन एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू के पास खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता, दे आर एवस्कुलर इन नेचर। खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है आपके एपिथेलियल टिश्यू के पास। कनेक्टिव टिश्यू से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, वो डिफ्यूज करके जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन नर्व सप्लाई तो थी। तो नर्व सप्लाई अगर घुस रही है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर तो क्या इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है? तो क्या अलग अलग टिश्यूज में दोस्ती नहीं हो सकती? आपकी जो नर्व है वो आ करके मेरे स्टमक को कह रही है कि भैया ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, आपके अंदर जो फूड है उसको मुझे मिक्स करना है आपके एंजाइम्स के साथ। तो पेट में कई बार चुर्र की आवाज आती है ना, आपको पता लग जाता है कुछ तो धूम धमाका चल रहा है भैया, कुछ तो डाइजेशन से रिलेटेड काम हो रहा है। तो वो जो आपका पेटू महाराज है, यहां पर आपकी नर्व्स आ रही होती हैं जो आपकी यहां पर चर्निंग मूवमेंट करा रही होती हैं। तो इस मसल को कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका नर्व। तो क्या नर्व और मस्कुलर टिश्यू में दोस्ती नहीं है? बिल्कुल है, राइट। तो बिल्कुल हो सकती है। ये जो जंक्शंस हैं ये अलग अलग टिश्यूज में पाए जा सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में भी, नर्वस टिश्यू में भी, मस्कुलर टिश्यू में भी, एपिथेलियल टिश्यू में भी। पर पढ़ते हम इसको एपिथेलियल में है क्योंकि चलते चलते थोड़ा बेटर समझ में आ जाता है ना। तो ये जो सेल सेल जंक्शंस हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रेंडशिप ऑफ टू सेल, है ना। एक तरीके से मान लो दोस्ती यारी हो रही है, सिंपल समझने के ऊपर पर्सपेक्टिव से। फ्रेंडशिप ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स आपस में आके दोस्ती यारी करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे दोस्ती कर रहा हूं तो आप क्या करेंगे? पहली ही मुलाकात में मुझसे हाथ मिलाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। बिल्कुल, आपके हाथ और मेरे हाथ के बीच में जंक्शन बन रहा है। बिल्कुल, फिर आपकी और मेरी दोस्ती और गहरी हो गई, और उसके बाद जब भी आप मुझसे मिलने लगे तो मुझसे गले मिलने लगे। तो क्या आप और मैं जब गले मिल रहे हैं तो हमारे बीच में एक जंक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है? क्या हमारे बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है? यस, यही सेल सेल जंक्शन है। जब दो सेल अलग अलग तरीकों से मिले, कुछ हाथ मिलाते हैं, कुछ दूर से सलाम ठोकते हैं, कुछ आपके क्या करते हैं, एकदम गले लग जाते हैं, है ना। इस प्रकार से आपके अलग अलग जंक्शंस बन सकते हैं। तो दे आर फॉर्म ड्यू टू फ्रेंडशिप ऑफ टू सेल्स, करेक्ट। और यहां पर अगर आप देखें तो सेल सेल जंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज। ऑल को भी मैं बड़ा लिख रहा हूं, इन ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज। गलती मत कर देना, कोई सवाल अगर आपसे पूछे कि क्या सिर्फ एपिथेलियल में पाए जाते हैं, नहीं, हर टिश्यू में पाए जाते हैं। एपिथेलियल के साथ बस हम इनको पढ़ रहे हैं, थोड़ा मजा आ जाता है और कुछ नहीं। ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट। ये आपका क्या करते हैं? दे एस्टेब्लिश फिजिकल और केमिकल कांटेक्ट या इंटरेक्शन
बिटवीन सेल्स। दो सेल्स हैं तो उनको या तो फिजिकली जोड़ देगा, एकदम पास पास ले आएगा, है ना, या इनके बीच में केमिकल एक्सचेंज भी हो सकता है, ये केमिकल्स का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, तो फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन आपकी हो सकती है। अब यहां पर देखिए तीन प्रकार के आपके क्या होते हैं, सेल सेल जंक्शन होते हैं। सिर्फ 3 लाइन पढ़नी है और नीट में 4 नंबर पक्के। सिर्फ 3 लाइन पढ़नी है दोस्त, मैं गारंटी से कह रहा हूं नीट में 4 नंबर पक्के। क्या है अपनी पहली लाइन? अपना पहला जो जंक्शन है ये क्या है? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन है इसको क्या कहते हैं? एडहेरिंग जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन है इसको क्या बोले? एडहेरिंग जंक्शन। और तीसरा जो जंक्शन है इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। आराम से देखिए, एनसीईआरटी में काफी कॉम्प्लिकेट करके बताया हुआ है, लेकिन आप नाम से चलिए। भाई मेरे पास यहां पर एक शीशी है, मेरे पास यहां पर एक बॉटल है। इस बॉटल को अगर मैं टाइटली बंद कर दूं तो क्या इसके अंदर का जो माल है, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो लीक हो पाएगा? अगर मैं इसको खोल दूं, ये ढक्कन मैंने खोल दिया है, इसके अंदर का जो मसाला है लीक हो रहा है ना, ये बूंद टपक रही है ना, इसके अंदर का कंटेंट लीक हो रहा है सर। लेकिन अगर मैं इसको ढक्कन को बंद कर दूं तो क्या इसके अंदर का कंटेंट लीक होगा? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। तो टाइट जंक्शन का काम क्या है? जब भी आप सोचे दिमाग में टाइट जंक्शन, हमेशा सोचेगा आपने इस ढक्कन को टाइट कर दिया है। मैं आपकी विजुअल मेमोरी के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूं ढक्कन टाइट करके, जिससे आपके दिमाग में एग्जामिनेशन के टाइम पे एक इमेज बने कि सर ने टाइट जंक्शन बोल के ढक्कन टाइट किया था और लीकेज रुक गई थी। तो सिंपल सी बात यह है, यहां पर क्या होगा? टाइट जंक्शन विल प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ सेल। एक सेल में जो भी सब्सटेंस है वो लीक नहीं कर पाएगा एकदम टाइटली। आप ढक्कन बंद कर देंगे, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल। सेल से कोई माल लीक नहीं हो पाएगा। यह है आपका टाइट जंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। इस डब्बी पे क्या लिखा हुआ है? इस डब्बी पे लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, आपको शायद दिख ना रहा हो, एडहेसिव। एडहेसिव किसको कहते हैं? गोंद को कहते हैं। फेविकॉल जो है इट इज एन adhesive. Adhering, this is a word that comes from adhesive. Adhesive का मतलब है चीजों को ग्लू कर देने वाला, चिपका देने वाला, सीमेंट कर देने वाला। तो आप यहां पर लिखेंगे कि आपका adhering जंक्शन का मतलब क्या है? सीमेंटिंग two cells together। और ग्लूइंग, सीमेंट कर दो या चिपका दो, एक ही बात है ना। और ग्लूइंग टू सेल्स टुगेदर। क्या एडहेसिव से ये शब्द निकाल सकते हो आप? सीमेंट करना या ग्लू करना? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, नाम से ही खेल खत्म हो गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है गैप जंक्शन। अब देखिए, अगर दो सेल मिल रहे हैं और उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप है ना, तो इस सेल का सामान इसमें जा पाएगा, इस सेल का सामान इसमें जा पाएगा। आपने बीच में थोड़े से गैप दे रखे हैं, गैप से ही तो चीजें मूव करती हैं। भाई समझ लीजिए, मैं एक ऐसी जगह पे घुसना चाह रहा हूं जहां घुसने की जगह ही नहीं है, गैप ही नहीं है, तो क्या मैं घुस पाऊंगा? क्या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मेरे दोस्त एक अच्छी खासी जगह है, बड़ी जगह है, तो उसके बीच में से इजी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए गैप जंक्शन होता है। गैप होगा तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा। अब इतनी सी जगह है और आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है या स्कूटी भी है, तो इतनी सी जगह में थोड़ी निकलेगी, गैप होना चाहिए ना प्रॉपर। इतनी जगह है तो स्कूटी निकाल ले जाओगे, गैप होगा तभी ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? भैया गैप जंक्शन है तो इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और कुछ बार आपके बड़े मॉलिक्यूल्स भी, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल, दैट इज गैप जंक्शन। तीनों बातें क्लियर? नाम से ही तोड़फोड़ मचा दी भैया, सिर्फ नाम से ही चीजों को तोड़ लिया। ढक्कन टाइट कर दो भैया, टाइट जंक्शन का नाम आते ही ढक्कन टाइट किया, लीकेज रुक गई, लीकेज नहीं हो रही। तो टाइट जंक्शन का काम है सेल का जो मटेरियल है इसको लीक होने से रोकना। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेसिव,
यूज किया जाता है चीजों को चिपकाने के लिए, तो दो सेल्स को आपस में चिपका दिया है, ग्लू कर दिया है, सीमेंट कर दिया है, एडेसिव जंक्शन। और आपका यहां पर लास्ट गैप जंक्शन, अगर गैप होगा तो ही चीजों का ट्रांसपोर्ट बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो अल्टीमेटली गैप जंक्शन अलाउज द ट्रांसपोर्ट, प्रमोट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सेल। एक सेल से दूसरे में जा सकती हैं चीजें, दूसरे से पहले में आ सकती हैं। जब दो सेल्स का साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाए और उनके बीच में आदान प्रदान हो रहा हो, तो प्लांट्स के अंदर इसे क्या कहा जाता है? प्लांट्स के अंदर इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, फटाफट मुझे बता दीजिए। दो प्लांट सेल अगर साथ में जुड़ चुके हैं, उनके साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ चुके हैं, बीच में एक स्ट्रैंड बन चुका है जिसने दो प्लांट के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर दिया है, तो इसे क्या कहा जाता है? साइनेप्स। भैया आप तो अलग ही दिशा में चले गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी बॉटनी पढ़ा रहे हैं ना याशिका मैम आपको, तो सेल बायोलॉजी तो खत्म हो जानी चाहिए। प्लाज्मोडेस्मेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा आपका प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट में, वैसा आपका गैप जंक्शन एनिमल्स में। सिंपल, सेम, कोई फर्क नहीं है।